So it's official as Conor McGregor is back in the ring। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यूएफसी फैंस के लिए, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर वापस आ गए हैं। आप यूएफसी की साइट पे जाके इवेंट्स के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि यूएफसी इवेंट है 329। जो फाइट होने जा रही है मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे, जो कि करंट हमारे बीएमएफ चैंपियन है। तो मतलब ये फाइट होगी, ऑफिशियल है, क्योंकि ये देखो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर पूरा का पूरा एक फाइट कार्ड दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इनके पूरे कंप्लीट स्टैट्स आ जाएंगे। तो कंफर्मेशन यहाँ तो आ गई है, लेकिन अगर लास्ट मिनट में कुछ होता है तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। सो लेट्स गो एंड आओ आगे देखते हैं रिव्यूज़। जैसा कि आपको पता होगा कि कॉनर मैकग्रेगर हॉलोवे की फाइट होने वाली है रिसेंट में, उसके रिगार्डिंग मतलब इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना, कि मतलब मैंने रेडिट पे एक पोस्ट की थी, तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट सेक्शन को ऐसे भर दिया है। और मतलब इतने व्यूज़ हैं लोगों के अपने अपने। तो ये देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। सारे कमेंट्स को पढ़ना तो मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉप के कमेंट्स कुछ लिए हैं, तो अब देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट कमेंट है कि 80% चांसेस है कॉर्नर मेक इट नहीं कर पाएगा इसके लिए। फिर लोग मानते हैं कि लेकिन हॉलोवे है वो मैक्सिमम फाइट से पहले भी आउट हो चुका है। और लोग इसलिए कॉर्नर को इसलिए ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो ड्रग यूज़ वगैरह के चक्कर में पहले पड़ चुका है और पार्टीज वगैरह में ज़्यादा रहता है। लेकिन किसी किसी को लगता है कि आर्ग्यूमेंट इरेलीवेंट है। सो कुछ फैंस का आर्गुमेंट भी यही है कि लास्ट टाइम जैसे कॉनर मैकग्रेगर को आपको याद है तो माइकल चैनर के अगेंस्ट पुल आउट हो गया था। तो उस चीज़ को लोगों के बीच में बहुत डिबेट चल रही है, क्योंकि मैक्स होलोवे तो मतलब जल्दी से इतनी आउट ही नहीं हुआ है, पुल बैक होता ही नहीं है। लेकिन कॉनर को देखा जाए तो लास्ट टाइम वो पुल बैक हो गया था बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जब चैंडलर वर्सेस मैकग्रेगर की फाइट फिक्स हुई थी। तो ये भी रीज़न है, लोग बोल रहे हैं कि 5 साल हो गए हैं उसने फाइट नहीं की है। कुछ लोगों को लग रहा है कि लास्ट टाइम यही होएगा कि चैंडलर आ जाएगा रिप्लेस करके मैक्स को। देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब कमेंट है कि कॉर्नर मैकग्रेगर सीरियसली नहीं लेगा फाइट्स को, क्योंकि वो सब्सटेंसेस में है, अल्कोहल में है। वही कमेंट जो पहले आया था, क्योंकि लोगों को लग रहा है वो सीरियसली ही नहीं ले रहा है इन चीज़ों को। और हॉलोवे की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि वो अभी तक केवल एक ही फाइट में पुल आउट हुआ है, जो कि खबीब के साथ में हुई थी। और कॉर्नर ने लेकिन पहले भी किया है चैंडलर वाली चीज़ में। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कैसे मतलब चीज़ों को ना पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको याद रहता है हर चीज़ की कब क्या हुई थी। यहाँ पर फिर से वही सिमिलर कमेंट्स कि आप कंपेयर क्यों कर रहे हो कॉनर को 2016 वाले से। पहले वो अलग था और अब अलग है। वो पहले अब क्योंकि पाउडर्स वगैरह ले रहा है। एक बंदे ने तो डायरेक्टली बोल दिया कोकेन की बात कर रहे हो क्या, लेकिन लोग फिर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट कमेंट है कि एक फैन ने कहा है कि ये फाइट हो सकती है, क्योंकि एक तो ये 8 वीक्स अवे है, ये नहीं है कि 6 महीने पहले अनाउंसमेंट हो गई है और बाद में लोग अपना मन बदल रहे हैं फिर पुल आउट हो रहे हैं। लेकिन फिर किसी ने यही भी कहा है कि डब्ल्यू अर्ली ये बात याद नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली। और यहाँ भाई फैंस आपस में लड़ते हुए कि कॉर्नर एक बार क्या आउट हो गया, तुम लोगों ने क्या मान लिया, बार बार आउट होता रहेगा, मतलब मजाक थोड़ी है। कि हॉलोवे के फैंस मतलब स्पोर्ट नहीं देखते हैं ऐसा बोला जा रहा है। फैंस आपस में लड़ रहे हैं। तो कुछ का बोलना है कि कॉर्नर के फैंस हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है हॉलोवे के फैंस से, कि मतलब क्या ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लोग लगे पड़े हैं एक दूसरे के से लड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट वही है कि 95% होगी ही होगी, क्योंकि कॉर्नर अपना यूएफसी से बाहर निकलने का वे आउट ढूंढ रहा है। फिर वही है कि क्या इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट है वो रिज़ाइन पे होगा या नहीं, मतलब छोड़ देगा बिल्कुल या नहीं। फिर नेक्स्ट कमेंट वही है कि मैक्स होलोवे अपनी फाइट से पुल आउट नहीं करता है। बंदे ने फिर नीचे मजा लेते हुए है काफ़ी वाली बोल रहे हैं क्या। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है कि वही होलोवे ज़्यादा फाइट से आउट हुआ है पहले भी, ना कि कॉर्नर। क्योंकि फिर चाहे वो ब्रायन ओर्टेगा की फाइट हो यूएफसी 226 में, या फिर फ्रैंक एजर्स के साथ में यूएफसी 222 में, या फिर वोल्कानोस्की 3 हो, क्योंकि यूएफसी 272 में हुई थी। तो बोलने के लिए वही है कि होलोवे ज़्यादा फाइट से आउट हुआ है, ना कि कॉर्नर हुआ है। तो नेक्स्ट कमेंट वही है कि लेट नाइट में वही होएगा कि रिप्लेसमेंट आएगा कोई ना कोई। तो एक बंदे ने बोला है कि क्या होगा कि अगर वो फाइट लास्ट में कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस चैंडलर हो जाए तो फिर वो बंदा फिर से कमेंट बोलता है कि ज़रूरी थोड़ी है मैक्स वर्सेस चैंडलर भी तो हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो रिप्लेसमेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फाइट हमेशा अच्छी ही हो। अगर सब लोग कर रहे हैं कॉनर वर्सेस मैक्स, कॉनर वर्सेस मैक्स, तो ऐसा भी है कि एंड रिजल्ट ऐसा है कि लोग मतलब बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाए उससे। तो अगर मैक्स वर्सेस चैंडलर भी हो सकती है तो फिर कॉनर वर्सेस चैंडलर भी हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि जो बंदे स्पोर्ट्स को देख रहे हैं वो तो बिल्कुल हाइप बैठे हुए हैं इसको लेके। तो इसीलिए चांसेस तो देखो भाई कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से वही लोगों ने अपना प्रोडिक्शन दिया, किसी का कहना है 50% चांस है, किसी ने बोला 100% चांस है कि कॉनर फाइट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको अपना 2 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ताकि अपने खुद की BKFC लीग में प्रमोशन कर चुके। किसी को लगता है कि 170 में होगी ये फाइट।
तो किसी किसी ने बोला कि अगर ये फाइट होती है तो मैक्स ने डिस्ट्रॉय कर देगा कॉनर को, क्योंकि कॉनर है वो 150 में 2016 के बाद में जीता ही नहीं है। तो बहुत सारे ओपिनियंस है सबके। तो अगला कमेंट वही है कि कॉनर है वो मतलब ड्रंक्ड और कोक्ड आउट हो जाएगा फाइट के बीच में ही। फिर किसी ने बोला है कि दोनों में से फिट कौन है, sarcastic वे में बोला है इमेज को देखते हुए। तो किसी को लगता है होगी ही नहीं, 0% चांस है, 0.1% चांस है। किसी किसी का कहना है कि ट्रेनिंग में ही मतलब कॉर्नर अपने आप को हर्ट कर लेगा और लास्ट में वही रीजन दे देगा कि वो पुल आउट हो गया है। तो क्योंकि लास्ट चीज़ को लोग पकड़ के बैठे ही हुए हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो नेक्स्ट कमेंट है कि अगर कॉर्नर डस्टिन पोरियर वाली फाइट की तरह यहाँ पे लड़ता है तो मतलब अमेजिंग फाइट होगी ना, क्योंकि वो फाइट भी बहुत अच्छी हुई थी अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ होता तो। लेकिन फिर वही चीज़ है, लोगों के दोनों साइड के जैसे कि रिप्लाईज आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कि उसका कहना है कि नहीं होनी है फाइट, होगी ही नहीं चाहे कुछ भी हो। क्योंकि कुछ को लगता है कि नहीं, मैक्स फिर से पुल आउट होएगा जैसे पहले फाइट्स में हुआ है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि 100% कॉर्नर कैंसिल करेगा। फिर किसी को बोलना है कि नहीं होगी फाइट, किसी का है नहीं 20% चांस है, किसी ने बोला है कि दोनों में से कोई भी पुल नहीं करेगा और ये फाइट बड़ी ही अच्छी होने वाली है, दोनों एक दूसरे को फिनिश करेंगे वहाँ पे। तो फिर किसी ने वही कमेंट दिया है कि जेक पॉल वाली बात अगर आपको याद है तो केवल व्यूअरशिप के लिए और उसके लिए डेना वाइट ने मतलब ये सब करवाया है, दिखाने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर कॉर्नर का नाम आएगा तो व्यूअरशिप उसके पास इतनी ज़्यादा आएगी ना, क्योंकि लोग हाइप्ड बैठे रहते हैं ऐसी फाइट्स को देखने के लिए, और कॉर्नर मतलब वन ऑफ द फेवरेट रह चुका है पहले भी। तो एक कमेंट है कि हॉलो का मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा बिल्कुल ही। एक बंदे ने तो मीम भेजा है बिल्कुल ही, आंसर इज जीरो। इस बंदे ने जेन्युइन बात भी की है कि क्या किसी ने भी तो कॉन्टैक्ट देखा है, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं जब तक मैं कॉन्टैक्ट को नहीं देखता हूँ। ऐसे बिलीव नहीं हो सकता है। उन्होंने बस वो केवल ऑफिशियल कर दिया है, वो भी इंस्टाग्राम पे आके डेना वाइट ने, ऐसा और कहीं पे नहीं बोला है। ना कॉन्टैक्ट साइनिंग हुई है, ना अभी और कोई चीज़ डिस्कशन हुई है। तो इस बंदे को लग रहा है कि मतलब फाइट होगी ही नहीं जब तक कि वो कॉन्टैक्ट उसका नहीं दिखता है। एक पर्सन ने तो डायरेक्टली बोल दिया है, ऑनर की बात कर रहे हो क्या, लेकिन कि मैक्स तो रहेगा क्योंकि पेड़ ही इतना अच्छा है। और किसी ने बोला है कि माइकल चैंडलर ऑफिशियल बैकअप रहेगा, मैक्स पुल आउट नहीं करेगा और मैक्स वर्सेस इसकी फाइट होएगी चैंडलर की। तो बाकी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन अब मैं सारे कमेंट्स मतलब अगर ऐसे डालता रहूँगा तो काफ़ी हो जाएगा। बस अभी लास्ट पोस्ट देखते हैं, उसके बाद में डन करते हैं। तो ये देखो, मैग्रेवर ने मतलब एक ट्वीट किया है कि थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पीपल फीलिंग एनर्जाइज देयर इंटेंस ट्रेनिंग कैंप बेटर देन एवर। मतलब बिल्कुल रेडी है, वो दिखा रहा है कि मैं मतलब अपनी मास्टरी दिखा दूँ मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड को कि वो क्या है। तो ऑफिशियली मतलब कौन ने तो ट्वीट कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये फाइट मतलब होगी या नहीं होगी? एक बार आप अपनी व्यूज़ दे दो। बाकी काफ़ी व्यूज़ तुम्हें मिल चुके हैं, देखते हैं। होनी चाहिए वैसे।